कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि एक आदमी के पीछे भाग रही है। इस लड़की का नाम बेक है और ये जिस आदमी के पीछे भाग रही है वो इसका पहले वाला बॉस है। असल में उसका बॉस उसकी कई महीनों की सैलरी खा के बैठा है, इसलिए बेक उसके पीछे अपनी सैलरी वसूलने के लिए भाग रही है। बेक एक बहुत मेहनती लड़की होती है। पैसे कमाने के लिए वो काफी काम किया करती है, लेकिन किसी भी काम को वो फुल टाइम नहीं करती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हम एक ही दिन में काफी सारे काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। एक काम खत्म होने के बाद बेक अपने दूसरे काम पर जाती है जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। बेक यहाँ पर पार्ट टाइम में काम किया करती है। साइट पर बेक के 3 मिडिल एज वर्कर फ्रेंड बन गए होते हैं जिनका नाम किम, ली और मियोन है, जो तीनों ही बेक को काफी पसंद करते हैं। अगले सीन में हम बेक को कांगसो ग्रुप कंपनी की पार्टी में देखते हैं जहां पर वो वेटर्स का काम कर रही है। इसी पार्टी में जेहुन नाम का एक लड़का भी होता है जो कि कंपनी के चेयरमैन कांगसो का राइट हैंड है। चेयरमैन की फैमिली के सारे मैटर जेहुन ही संभालता है। तभी जेहुन को एक कॉल आता है। यह कॉल चेयरमैन के बेटे बिंसु का होता है। बिंसु काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है और हमें पता चलता है कि बिंसु अभी प्लेन में है और वो प्लेन में ही जोर जोर से रोने लगता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट आकर बिंसु को चुप कराने की कोशिश करती है। इस लड़की का नाम योनी है। तभी प्लेन के बाहर का मौसम बिगड़ने से प्लेन थोड़ा हिलने लगता है, जिस वजह से बिंसु अपना बैलेंस खोकर सीधा योनी पर जाके गिरता है और उसका हाथ योनी के चेस्ट पर जाके टच होता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन जाती है और दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एयरपोर्ट वालों ने बिंसु को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इस लड़के ने हमारे फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बदतमीजी की है। थोड़ी देर में बिंसु को बचाने के लिए जेहुन यहाँ पर आता है और वो योनी को थोड़े बहुत पैसे देकर उसको इस मामले को दबाने को कहता है, जिसके लिए योनी भी मान जाती है और बिंसु को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब बिंसु अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड उसके पीछे हॉकी स्टिक लेके भागते हैं क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दिया करता है। बिंसु को उसके डैड से बचाने के लिए जेहुन बीच में आता है और कहता है कि आप उसकी सजा मुझे दे सकते हो। चेयरमैन भी अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए जेहुन को पीटने लगते हैं। अपनी जगह अपने दोस्त को मार खाते हुए देखकर बिंसु को काफी बुरा लगता है और वो अपने घुटने टेक कर अपने डैड से माफी मांगता है। इस लफड़े को मीडिया से बचाने के लिए जेहुन प्रोसिक्यूटर के पास जाकर उनको कुछ पैसे देता है और इस मामले को संभालने को कहता है। इस केस की सारी डिटेल्स एक पेनड्राइव में होती है जिसको ले जाकर जेहुन बिंसु के बड़े भाई वुसन को दे देता है ताकि ये किसी गलत हाथ में ना पड़ पाए। दूसरी तरफ अपनी प्रॉब्लम्स को बुलाने के लिए ब्यूनी को एक होटल रूम में आकर स्विम करने लगता है। तभी उसको अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पूल से निकलकर फटाफट अपने कपड़े पहनने के लिए लोकर रूम की तरफ भागता है, लेकिन चाबी तो वो कहीं रख के भूल चुका होता है। तो ब्यूनी पास ही में रखे हुए एक होटल एम्प्लॉय के कपड़े पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर एक दूसरे लड़के के साथ आई होती है। ब्यूनी थोड़ा पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस बंदे के साथ वो आई है वो और कोई नहीं, ब्यूनी का ही फ्रेंड है। बेक भी यहीं पर होती है क्योंकि वो पार्ट टाइम में इस होटल में एज ए एम्प्लॉय काम किया करती है। ब्यूनी की गर्लफ्रेंड का नाम चायरी है और चायरी यहाँ पर बेक पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे लग रहा है कि इसने उसका इयररिंग चुराया है और चायरी यहाँ पर बेक को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन बेक कहती है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू। जिसकी ये बात सुनकर चायरी उस पर भड़क जाती है और उसके बाल नोचने लगती है। बेक भी यहाँ पर कम नहीं है, वो उसको पूरी टक्कर देती है। इन दोनों की छीना चपटी में चायरी का इयररिंग उसी के कपड़ों से निकलता है, जिस पर बेक पैर रखकर कहती है कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सारा तमाशा ब्यूनी भी देख रहा होता है और यहाँ पर बेक की डेयरिंग को देखकर उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। अब क्योंकि बेक ने होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी की है इसलिए उसको काम से निकाल दिया जाता है। तभी बिंसु यहाँ पर आता है और उसको डिफेंड करते हुए कहता है कि इसमें तो उसकी कोई गलती है ही नहीं। बिंसु के कपड़े देखकर होटल स्टाफ को लगता है कि ये शायद होटल का कोई एम्प्लॉई है, इसलिए वो दोनों को ही लात मार के होटल से निकाल देते हैं। बेक भी बिंसु को इस होटल का एम्प्लॉय समझ रही है और वो उसके लिए काफी बुरा फील करती है क्योंकि उससे लग रहा है कि उसकी वजह से इसकी जॉब चली गई है और वो कहती है कि तुम्हें इसकी कंप्लेंट होटल अथॉरिटी को करनी चाहिए। लेकिन बेक की ये बातें बिंसु को उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। बेक के जाने के बाद बिंसु को वापस होटल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन होटल का स्टाफ ये मान ही नहीं रहा होता है कि ये कोई वीआईपी कस्टमर है, इसलिए वो वापस भागकर बेक के पास जाता है और कहता है कि मेरे पैसे और फोन होटल में ही छूट गए हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, जिसके लिए बेक भी हाँ करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंसु के अचानक गायब हो जाने से जेहुन काफी परेशान है और उसे लग रहा होता है कि कहीं ये वापस कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। वहीं पर बिंसु के फ्लाइट अटेंडेंट के साथ कांड वाली वीडियो पूरी मीडिया में फैल गई होती है। जिस वीडियो को किसने लीक किया किसी को भी नहीं पता है। रात को जेहुन थक हार के अपने घर लौटता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बेक के पड़ोस में ही रहता है। तभी बेक जेहुन के पास आकर कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे एक दोस्त को अपने साथ रख सकते हो, जिसके लिए जेहुन मना कर देता है क्योंकि उसको अजनबियों के साथ रहना पसंद नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बिंसु की है तो वो इसके लिए मान जाता है और बिंसु को अपने घर में लेकर आता है। घर में आते ही बिंसु बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफी टाइम और पैसे वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब मैं सही रास्ते पे चलूंगा। साथ ही वो जेहुन को ये भी बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। जेहुन कहता है कि वो लड़की कौन है तो बिंसु बेक का नाम लेता है, जो सुनते ही जेहुन का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो भी बेक को पसंद करता है। असल में वो इस घर
में बेक के लिए ही शिफ्ट हुआ है, जबकि वो बड़े से बड़े अपार्टमेंट में रह सकता था। अगले दिन तीनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी न्यूज में देखते हैं कि कांगसू कंपनी के बेटे ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को अरेस्ट किया है। जिस न्यूज को देखकर बेक कहती है कि ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे और पावर से कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि कानून को भी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। बेक की सारी बातें ब्यूंसू के दिल में चुभ रही होती है और उसे बताना चाहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो बता नहीं सकता। ब्यूंसू की इस कांड की न्यूज से कंपनी की इमेज भी डैमेज हो रही है, इसलिए सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। तभी वहां पर ब्यूंसू आता है और अपने डैड से कहता है कि वो पुलिस के सामने अपनी गलती मानेगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा। जिसकी ये बात सुनकर उसको शाबाशी देने की जगह चेयरमैन सभी के सामने उसको थप्पड़ जड़ देते हैं और उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। बीच में जेहून आकर दोनों को शांत करता है। इसके बाद जेहून प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जाता है, जहां पर प्रोसिक्यूटर से बताता है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक ब्यूंसू को पुलिस से छिपा के रखना होगा। साथ ही वो जेहून को ये भी बताता है कि इस वीडियो को लीक करने वाला कंपनी का ही कोई आदमी हो सकता है जो कि ब्यूंसू को इस कंपनी से निकालना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेक ब्यूंसू को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसने बेक को बताया है कि वो काफी गरीब है। अब किसी तरह से ब्यूंसू इन कामों को करता है और काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपने काम के बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिनमें से कुछ पैसे बेक रख लेती है और कहती है कि मैं ये पैसे तुम्हारे खाने और रहने के लिए ले रही हूँ। रात को बेक से मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड आती है। ये और कोई नहीं, वही फ्लाइट अटेंडेंट होती है जिसके साथ ब्यूंसू का कांड हुआ है। नाम इसका योनी है। थोड़ी देर में ब्यूंसू भी यहाँ पर आता है और योनी को यहाँ पर देखकर चिल्ला पड़ता है। उसको यहाँ पर देखकर योनी के हाथ से उसकी बेल छूट जाती है, जिस पर पैर फिसलने की वजह से ब्यूंसू वापस आकर योनी पर गिरता है और एक बार वापस गलती से उसके हाथ योनी के चेस्ट को टच कर लेते हैं, जिस वजह से योनी ब्यूंसू पर गुस्सा करने लगती है और वो यहाँ पर बेक को भी बता देती है कि न्यूज में जिस फ्लाइट अटेंडेंट की बात हो रही है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ और इसी आदमी ने मेरे साथ प्लेन में बदतमीजी की थी। जो सुनते ही बेक ब्यूंसू को एक थप्पड़ लगा देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। माहौल ठंडा करने के लिए ब्यूंसू अपने घुटने टेक कर योनी से माफी मांगने लगता है। तभी जेहून यहाँ पर योनी से आकर कहता है कि ब्यूंसू को तुमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस मैटर को दबाने के लिए काफी सारे पैसे लिए हैं। जिसकी ये बात सुनकर योनी उसके एग्रीमेंट को फाड़ देती है और उसके दिए हुए सारे पैसे उसके मुंह पर मार के कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इस तमाशे के बाद बेक रोड पर घूम रही होती है, तभी उसको उसकी माँ का कॉल आता है जो कहती है कि मुझे अपने घर का किराया देना है, इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे भेजो। बेक के पास अभी इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए टेम्परेरी ड्राइवर का काम करने लगती है। जिस कार को ड्राइव कर रही होती है उसमें पीछे एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं और ये लड़का और कोई नहीं ब्यूंसू का बड़ा भाई वुसंग है, जो कि उस लड़की से बोल रहा होता है कि ब्यूंसू को जल्दी ही पुलिस पकड़ने वाली है, जिसके बाद कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। ये सारी बातें जाके बेक जेहून को बताती है और कहती है कि मैं ब्यूंसू को बचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले या तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे या कंपनी में जॉब देनी होगी। जिसकी शर्त को जेहून भी मान लेता है। अब इससे पहले कि पुलिस ब्यूंसू को पकड़ के ले जाए, ये दोनों उसी होटल में पहुंचते हैं जहां पर ब्यूंसू रुका हुआ है। बेक यहाँ पर होटल स्टाफ का गेटअप लेकर ब्यूंसू के रूम में जाती है और ब्यूंसू को ट्रॉली में बैठाकर होटल से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। ब्यूंसू बेक का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हारे ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद वो ब्यूंसू को ट्रॉली में छुपाकर लिफ्ट की तरफ जा ही रही होती है, तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। दोनों यहाँ पर उस पुलिस वाले से बचते हुए लिफ्ट के पास आते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को इन पे शक हो गया होता है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। भागकर दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं जहां पर जेहून की कार खड़ी होती है। तीनों कार में बैठकर होटल से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी इनका पीछा कर रही होती है। अब पुलिस से बचने के लिए जेहून की कार से उतरकर ये दोनों एक बस में चढ़ जाते हैं और फाइनली ब्यूंसू बच जाता है। इसके बाद वे एक ब्यूंसू को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए पुलिस से बचना है तो तुम्हें इसी तरह से काम करके अपनी पहचान छुपानी होगी। ब्यूंसू का बड़ा भाई वुसंग प्रेस के सामने आकर इंटरव्यू देता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि मेरा भाई पुलिस से बच के निकल गया है, लेकिन आप चिंता मत करो, पुलिस को हमसे जो भी मदद चाहिए होगी हम वो करने की कोशिश करेंगे।